नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हम सबको पता है एक्टर दर्शन साउथ का बहुत बड़ा एक्टर और वो फंस गया था मर्डर केस में। ऐसे में जब वो मर्डर केस में फंसा और आप सोचिए उसको बेल हो गई हाई कोर्ट से। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है। क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। रेणुका स्वामी हत्याकांड आप सबको याद होगा। एक्टर दर्शन को जमानत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता और अन्य आरोपियों को मिली जमानत पर कर्नाटक हाई कोर्ट की जमकर फटकार लगाई है। जो हमारे सीजीआई हैं BR गवई, उनकी बेंच ने क्या कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट को कहा कि क्या हर जमानत याचिका में एक जैसा आदेश पारित किया जाता है? क्या यही हाई कोर्ट जज की समझदारी है? अगर यह सत्र न्यायालय होता तो समझ आता, लेकिन हाई कोर्ट से ऐसी गलती। और देखिए डायरेक्ट अटैक। आपको पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। कल भी मैंने एक सीजीआई की मैंने एक बाइट की थी, मतलब उनकी एक ऑर्डर कॉपी पे मैंने एक न्यूज़ कवर की थी। मुझे अब तक के सबसे बेस्ट सीजीआई लगते हैं, सच बता रहा हूँ चिराग जी। अब तक के सबसे बेस्ट, एकदम ऐसा फटकारते और एकदम सटीक बोलते और एकदम सही बोलते हैं। मतलब उनकी बातें इतनी इंप्रेसिव है। अभी उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा है हाईकोर्ट ने रेणुका स्वामी मर्डर केस में जुडिशियल पावर का गलत इस्तेमाल किया है। सोचिए, मतलब जजेस को सीधा फटकारा है कि आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। बहुत लोग तो बोल नहीं पाते चिराग जी, आप नहीं बोल पाओगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा कि हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे केस देखते हैं, अरे ऐसी बेल मिल जा रही है, ऐसी बेल मिल जा रही है, ऐसी बेल दे रहे हो आप मर्डर केस में जिसका मुख्य आरोपी के तौर पे नाम है, आप उसे ऐसी बेल दे रहे हो। फिर इस पर हाईकोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि हमने जो कवर किया वो कवर किया था जस्टिस यशवंत वर्मा वाला केस भी, जब वहां भ्रष्टाचार की बू आई और रिपोर्ट में कहा कि आपके घर से पैसे मिले, तब जुडिशरी पर कुछ लोगों पर सवाल खड़े हुए। और मैंने अभी हाल ही में खबर आपको दिखाई थी दिल्ली की, जहां एक मैजिस्ट्रेट पर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन अब तीसरा कि अब देखिए इस पे और क्या कहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा, हाईकोर्ट ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया। मतलब सोचिए, समझदारी का परिचय नहीं दिया हाईकोर्ट से। उम्मीद की और देखिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर की जमानत रद्द करने का फैसला सुरक्षित रखा है। बिल्कुल। और 13 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट में से जमानत मिली थी इन्हें, जिसके बाद से वो जेल से रिहा हो गए थे। इसके खिलाफ कर्नाटका सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को मार्च में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और सोचिए अब करीबन इस पूरे मामले को 6 महीने से भी ऊपर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ट्रायल कोर्ट ने ऐसी गलती स्वीकार है, हाईकोर्ट जज से ऐसी नहीं। मतलब उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट अगर ऐसी गलती करे तो एक बार को एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट आप तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पके हुए हैं, बिल्कुल एकदम रिफाइंड है। आप लोगों से ऐसी कैसी गलती हो गई? आपने मर्डर केस में जिसमें एक जो पुलिस की जो चार्जशीट कहती है, पुलिस के जो आरोप कहते हैं, वो कहते हैं 33 साल का जो रेणुका स्वामी था उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी, और उसमें सीधा रोल इस एक्टर का आया था, यानी दर्शन का आया था। और हमने एक, मुझे याद है प्रवेश, एक वीडियो भी देखी थी जिसमें ये जेल अधिकारियों के साथ मजे से बैठा हुआ था। याद है वो वीडियो? ये तो कहने का मतलब ये आपने ऐसे शख्स को, और सोचिए कि बेल कैसे दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या कहा, विवेक का विकृत प्रयोग। मतलब आपने अपनी समझ का घटिया प्रयोग किया, ये शब्दों का इस्तेमाल किया। और याद होगा आपको सीसीटीवी फुटेज में दर्शन और पार्वती क्राइम सीन से निकलते दिखे गए थे रात 11 बजे। मतलब इतने सारे एविडेंस थे, इतने सारे पुख्ता सबूत थे, और मर्डर केस में इस तरह से बेल मिल जाना कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में तो आता ही था ये मामला कि कैसे मिल गया। कोर्ट ने क्या कहा, यह हत्या और साजिश का मामला है, इसलिए हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए था। बिल्कुल। और 19 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है अभी तक। पूरे इस मामले में 19 लोग गिरफ्तार हुए थे चिराग जी, याद होगा। कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले के बाद दर्शन जो है वो जेल से बाहर भी आ गए थे, रिहा हो गए थे। और मतलब कितनी मतलब एक एक्टर अगर यही कोई मर्डर केस कोई और सबसे बढ़िया सवाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा, क्या ये सभी केसेस में आप इस तरह से करते हैं, या कोई पर्टिकुलर ये हाईलाइटेड केस था इसलिए किया इसका? हाँ, और बिल्कुल। और यही सवाल अब देखिए उस केस में भी निकलकर सामने आया, जब आज हम वो केस सुबह सुबह डिस्कस कर रहे थे, क्रिकेटर का, जिसके ऊपर दूसरी बार अब रेप केस का आरोप लगा। हाई कोर्ट से उसे पहले रेप केस में उसे अरेस्टिंग से छूट मिल गई थी। तो क्या हर केस में अरेस्टिंग से छूट मिल जाती है रेप केसेस में? दूसरी सुनिए, अब पवित्रा जो गौड़ा, जो इसमें दूसरी आरोपी है, उसके ऊपर क्या टिप्पणी करी। गौड़ा के वकील से कहा कि यह सब कुछ आपके कारण हुआ। मतलब अगर आप नहीं होती तो दर्शन को दिलचस्पी नहीं होती, और वो दिलचस्पी नहीं होती तो बाकी लोग भी शामिल नहीं होते, इसलिए आप इस मामले की जड़ है। हालांकि पवित्रा की
और से वकील ने तर्क दिया कि उन्हें आपत्तिजनक मैसेज मिले थे और अपहरण या हत्या में साजिश आरोपियों से उनके कॉल रिकॉर्ड का कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन अदालत ने क्या कहा? सूक्ष्म दलीलों की जांच नहीं कर रही है इस समय। पीठ ने कहा कि हमें देखना होगा कि अभियोजन पक्ष का मामला भरोसेमंद है या नहीं। यानी कि कोर्ट ने यह तक कहा कि ये भैया, ये तो आप उजड़, आपकी वजह से सब कुछ हुआ। बिल्कुल। और 11 जून को दर्शन और एक्ट्रेस पविता की गिरफ्तारी की गई थी, आपको याद ही होगा डेट। और पुलिस ने इस मामले में टोटल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक एक करके सबसे पूछताछ भी हुई, चार्जशीट में सबका नाम भी आया। और मुख्य आरोपी जो थे, मुख्य आरोपी अगर बाहर आ जाते तो केस का फिर आरोपी कौन है, फिर कौन है मास्टरमाइंड, कौन है आरोपी, कौन है मुख्य आरोपी, कौन है, फिर तो धीरे धीरे सबकी बेल हो जाती। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी पे बहुत बार सवाल उठते हैं और जब जुडिशरी उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करती तब लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं सही है। अब देखिए, सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वह दोष सिद्धि या बरी किए जाने पर कोई निर्णय नहीं देगा, लेकिन हाई कोर्ट के आचरण की समीक्षा जरूर करेगा और उसी के अनुसार फैसला लेगा। यानी कि आप सोचिए कितना ज्यादा गुस्से में है चीफ जस्टिस की बेंच कि आपने कैसे बेल दे दी, आपने अपने विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये एक विकृत, एक तरह से कहा जाए सोच का परिचायक है जिस तरह से आपने ये बेल दे दी। ये कहा कि विवेक का विकृत प्रयोग किया गया है। आप सोचिए ये वर्ड्स यूज किए गए। मेरे को याद है, मुझे याद है चिराग जी, देखिए जुडिशरी पे तो लेकिन ऐसा होता है, खड़ा हो रहे थे बहुत दिनों से। ये तो हाईलाइटेड केस है, हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं प्रवेश जिसमें बेल भी हो जाती है और बाद में आए बगाए लोग गा रहे होते हैं, हमने तो इतना पैसे तभी पैसे पकड़ा दिए। तभी जस्टिस यशवंत वर्मा जैसा केस आता है ना। हाँ। वो केस क्यों आता है? मतलब सोसाइटी में अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है, किसी ना किसी के साथ तो गलत हो रहा है ना चिराग जी। जो न्याय की मांग लेकर जा रहा है उसके साथ गलत हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि इस केस में ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है ना। तो लोग सवाल करते हैं कि यार वो बड़ा स्टार था तो उसे बेल मिल गई। आप इधर कोई नॉर्मल बता दो जो मर्डर करके गया उसे इतना जल्दी बेल मिल जाए। मेरा एक दोस्त है, आपको रिसेंट उदाहरण देता हूं, मर्डर केस में 10 साल पहले बुक हुआ था, उसको परसों जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। 10 साल तक वो जेल में रहा है, ये मर्डर केस में था वो भी। बिल्कुल। और ऐसे कई केस हैं, ऐसे कई केस आप सब खींचिए, बिल्कुल आप, अरे मर्डर इज मर्डर, इतना जल्दी थोड़ी ना मिलता है। लेकिन और आप मुख्य आरोपी हो, मतलब समझो सोनम रघुवंशी का केस है, उसमें सोनम को बेल मिल जाए। बेल क्यों दी जाती है और बेल क्यों नहीं दी जानी चाहिए, इसके बारे में आपको कानून बताता हूं। बेल सिर्फ एक आरोपी का एक राइट होता है, लेकिन बेल तब दी जाती है जब कोर्ट को लगता है कि कोई भी आरोपी गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, सबूतों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो गई, ठीक है इसको बेल दे दो। कई केसेस में कोर्ट ऐसा करती है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको जेल में रखती है, सजा का 1/4 जिसे कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बेलेबल ऑफेंस होगा। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में तो आपको लंबे समय तक जेल में रख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप कोई चीज ऐसी बाहर जाके टेम्पर्ड कर, या फिर ऐसा हो कि भाई आपके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज हो गया तो अलग बात है। हाँ, अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं है तो वो भी मिल जाती है बेल। लेकिन वही है, बेल तो देखिए आरोपियों का राइट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत है, आपके खिलाफ और आप इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, जाते ही आप प्रभावित कर सकते हो, आपको बेल मिल जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, काबिल बहुत बहुत अच्छी। और मैंने कल की भी जो आईपीएस शिवांगी गोयल है उसमें भी BR गवई जी जस्टिस जो है हमारे, उनकी जो मैंने चीफ जस्टिस है हमारे, उनकी जो मैंने जजमेंट देखी, उन्होंने जो जजमेंट लिखा, आप वो एक बार वीडियो देखेंगे ना, आप उनके मुरीद हो जाएंगे। मैं चीफ जस्टिस का खुद मुरीद हो गया, 4-5 मैंने उनके जो जजमेंट देखे, मुझे अब तक के सबसे बेस्ट जस्टिस लगे। चलिए, आप लोगों का दोस्तों क्या व्यू पॉइंट है? क्या कोर्ट्स में ऐसा ही हो रहा है, जजेस बेल दे रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई काला धंधा चल रहा है, कुछ और बातें चल रही है? मैं सबके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसे बहुत केसेस में ऐसा हो रहा है। वो अलग बात है, चीजें बाहर नहीं आ पाती, सबूत नहीं होते, लोग डरते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन सच्चाई है दोस्तों।